मॉर्निंग सर। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर का ये भी क्लास है, समझ गए। सब जितना क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का ही है। देखिए क्या बोल रखा है कि इफ द वेक्टर्स ए बी सी फॉर्म द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। हम लोग बना लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सबसे पहले। हाँ, ये पहला क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। तो बी सी का क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है अपना दिया हुआ बी वेक्टर, और ये क्या दे रखा है अपना सी वेक्टर। और अच्छा, तो अब क्या हो गया इस ट्रायंगल के अनुसार, देखिए क्या है, बी सी का ए वेक्टर है, सी ए का बी वेक्टर है, इसका क्या है ए बी का सी वेक्टर है। तो इसके मतलब ये यहां पर गिवन दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये गिवन दे रखा है। तो अगर ये गिवन दे रखा है तो बोला ये चारों ऑप्शन में कौन सेटिस्फाई करता है, तो जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो a क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए क्या होता है बराबर। इसे क्या करेंगे, जैसे a क्रॉस बी का यहाँ से वैल्यू निकालना रहेगा। हाँ, a क्रॉस बी का वैल्यू, तो b को ही इधर कर देते हैं और a क्रॉस बी का वैल्यू निकालते हैं, b क्रॉस सी के बराबर आ जाएगा। फिर याद है ना। ऐसे एक तरीका और बनाते हैं, बताते हैं आपको कि मान के चलिए कि अगर a क्रॉस बी क्रॉस सी है, हम थोड़ा a और b के बीच में एंगल बनाते हैं, समझ गए। सब चेक करते हैं क्या कि इसके मान के चलिए a का बनाते हैं तो इसके बीच का एंगल ये बना रियल में, समझ गए। इसके बीच का एंगल क्या बना ये। तो अच्छा, जब ये a है, ये a है, a क्रॉस b करेंगे, a क्रॉस b करेंगे तो अपना जो नॉर्मल आएगा, जो परपेंडिकुलर आएगा a पर और b पर, वो क्या आएगा बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। इसी तरह हम क्या करते हैं कि इसको भी बढ़ाते हैं आगे की ओर, समझ गए, यानी कि b को बढ़ाते हैं। तो b और c के बीच में एंगल कौन बना रहा है ये। तो जिस दिन मान के चलिए ये भी किस ओर बाहर की ओर आया, जिस दिन b क्रॉस c करेंगे, यानी कि b तो इस तरफ गया, तो b क्रॉस c करेंगे, c ये भी हम किस तरफ गया आउटवर्ड के। नॉर्मल किस तरफ हो सकता है, दो वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर नॉर्मल रहेगा वो क्या या तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। तो a क्रॉस b इस तरफ, ये इस तरफ। इसी तरह अगर मान के चलिए c निकालते हैं तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया ये। तो हम लोग करेंगे सी क्रॉस सी, ये है सी दिख रहा है ये। तो ये करेंगे तो ये भी क्या आएगा बाहर की ओर ही आएगा, आउटवर्ड बाहर की ओर आएगा, समझ गए। इसी तरह मान के चलिए सी क्रॉस ए करा, ए क्रॉस सी करना रहा तो हाँ, तो ए की तरफ कीजिए तो अंदर की ओर जाएगा, देखिए ना ए और सी। अब ऐसे अगर सी की ओर करना रहेगा, सी क्रॉस ए, तो इससे जाएगा बाहर की ओर निकल रहा। तो अब मान के चलिए इसके बीच का एंगल ये रहा। तो अब क्या देखें, ए क्रॉस बी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, और ये भी क्या आ गया बाहर की ओर आ गया। इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, ये भी क्या आएगा बाहर की ओर आएगा। तो इसके मतलब जो तीनों जो नॉर्मल रहा वो क्या आ गया बाहर आ गया, और तीनों कोलिनियर आ गया। इसके मतलब तीनों बाहर की ओर निकल गया। इसके मतलब क्या हुआ, तीनों कोलिनियर हो गया, समझ गए। तो यही रहता है कि ए क्रॉस बी भी किया तो बाहर की ओर आया, बी क्रॉस सी भी किया तो बाहर की ओर आया, और सी क्रॉस सॉरी ये नहीं जी, ये ए क्रॉस बी के बाहर क्या है, तो सब क्या आ गया आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, और कैसा हो गया कोलिनियर हो गया। इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है, समझ गए। ये दूसरा नंबर क्या बोल रखा है, लेट ए बी सी बी यूनिट वेक्टर्स। हाँ, तो यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू कितना हो गया 1 1 1। ऐसे तो आप ये वाला याद ही रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस से क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होता है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 हो गया, सच दैट यहाँ पर ये दे रखा है ए बी सी इक्वल टू 0 दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। तो मतलब क्रॉस तो बराबर होगा ही, समझ गए, क्रॉस तो बराबर होगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट क्या 0 के बराबर हो सकता है। अब ये देखना क्या बराबर होगा तो 0 के बराबर होगा। अच्छा, आपको बताते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इसका ट्रायंगल का एरिया देता है। अगर हाफ लगा देंगे तो मान के चलिए अगर यहां पर भी हाफ लगा देते हैं, यहां पर भी हाफ लगा देते हैं और यहां पर भी हाफ लगा देते हैं, तो हाफ तो अपने आप में सब कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो बशर्ते क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्या बता रहा, एरिया के बारे में बता रहा। अच्छा, अब मान चलिए ए क्रॉस बी एरिया 0 हो भी सकता है, मानते हैं कि एरिया 0 हो भी सकता है, लेकिन कब 0 होगा ये बात बता सकते हो, अपने अपने पता हो सकता है कि एरिया 0 हो जाए, लेकिन कब होगा, अगर दो चीज का क्रॉस 0 कब होगा, या तो वो 0 डिग्री हो या क्या वो 180 डिग्री हो। अच्छा, तीनों का सम 0 है, वो तो गिवन में ही दे रखा है कि तीनों फैक्टर का सम 0 है। यहां पर कहीं पे ट्रायंगल नहीं बोल रखा है, लेट ए बी सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट इतना। हाँ, यहां पे कहीं पे ट्रायंगल नहीं बन सका, बट ए प्लस बी प्लस सी 0 होने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल ही बनेगा। ये बात समझ में आ गया
कि ये ट्रायंगल ही बनेगा, तो इसी से काम चला लेते हैं, इसी फिगर से। तो इसके मतलब क्या आपको बोले कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए एरिया बता रहा। अब वो बोल रहा है क्या 0 के बराबर होगा, तो हम चेक करते हैं कि हो भी सकता है 0 के बराबर। कब? जब ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री बन जाए या तो 180 डिग्री बन जाए। अब समझिएगा, अगर यूनिट वेक्टर बोल रखा है ए प्लस बी प्लस सी, अगर 0 बोल रखा है, इसके मतलब कि ट्रायंगल तो पक्का से बनने वाला है। समझ के बात को, ट्रायंगल क्या है, पक्का से बनने वाला है। अच्छा, जब ट्रायंगल बन गया और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 के बराबर 1 के बराबर 1 के बराबर, तो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो अंदर का एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना बन गया, 120 डिग्री। बी और सी के बीच में एंगल कितना बन गया, 120 डिग्री। और इसके बीच में भी क्या बन गया, 120 डिग्री। यानी कि ना तो 0 डिग्री आया ना तो 180 डिग्री आया। तो कभी भी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए कभी भी 0 के बराबर बन सकता है। तो ये आंसर अपना नहीं हो गया। समझ गए? तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए 0 के बराबर नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आंसर हो गया। ये देखिए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, यहां पे होता अगर सी क्रॉस ए रहता इक्वल टू नोट 0, तो ये भी आंसर हो जाता, फिर तो ऑप्शन दोनों सेम सेम हो जाता। बट यहां पर क्या लिखा हुआ, ए क्रॉस सी। यही देखिए रीजन क्या है कि ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। पूछो कैसे, ए क्रॉस बी किए तो आउटवर्ड की तरफ, बी क्रॉस सी किए तो आउटवर्ड की तरफ, और सी क्रॉस ए किए तब ये भी क्या आया, आउटवर्ड की तरफ। बट ए यहां पर क्या बोल रखा है, ए क्रॉस सी, तो ए इस तरफ अब है ना, पहले तो सी इस तरफ रहता था इसलिए इस तरफ करते थे, ऐसे करते थे। अब क्या ए इस तरफ है तो ए क्रॉस, और सी इस तरफ है तो ए क्रॉस सी करेंगे तो डाउनवर्ड की तरफ चला गया। तो पहले तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए तीनों बराबर है ही नहीं। पहली बात, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी बराबर है ही नहीं। क्यों नहीं बेटा बराबर है? अब ऐसे भी रीजन जानते हैं हम लोग, बोले थे कि आपको याद ही कर लीजिए। अब ऐसे भी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी आउटवर्ड की ओर जाया, जबकि ए क्रॉस सी क्या आ गया, अंदर की ओर चला गया। तो पहले तो आपस में तीनों बराबर ही नहीं है। हाँ देखिए, आपको तो याद करवा चुके हैं ये सब कंडीशन, और आपको थियोरेटिकल बता भी रहे हैं, कितना मजेदार आने वाला है। तो चलिए, ये ऑप्शन तो कट गया था, बता दिए थे क्यों कट गया था। हाँ, कि 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि सब एंगल 180 120 बना लिया है। अच्छा, ये भी बता दिए कि 0 के बराबर होगा ना, सही हो गया। ये भी गलत हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं? ए क्रॉस बी आउटवर्ड की तरफ आया, बी क्रॉस सी आउटवर्ड की तरफ आया, सी क्रॉस ए आउटवर्ड, तीनों तक कोलिनियर बन गया। क्योंकि तीनों क्या आया, बाहर की तरफ आया। तीनों जब कोलिनियर बन गया तो परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? समझ गए बात को? तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। समझ गए? तो अपना आंसर यहां से बी भी हो गया और यहां से भी बी भी हो गया। समझ गए बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि इफ ए बी सी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर देन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस। हाँ, ये क्वेश्चन आपको करवाए होंगे। और बोल रखा है क्या कि ए बी सी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर का मतलब क्या है कि ए बी सी एक ही प्लेन में लाई कर रहा। अच्छा, अगर कोप्लेनर है तो बॉक्स ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 का बराबर हो जाएगा। ये बात मानते हैं? कोप्लेनर क्या हो जाएगा, पैरेललोपैप्ड क्या हो जाता है, वॉल्यूम 0 हो जाता है। समझ गए? अच्छा, अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, आपको बताए होंगे कि 2a 2b 2c, बाहर क्या आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, माइनस बी सी है, यानी कि ये बन जाएगा ओवरऑल 7abc बन जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा, 7 × 0 = क्या आ जाएगा, 0। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0। पता है नहीं ये कंसेप्ट आपको? चलिए अब यहां देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों सब जेईई मेंस का है। क्या बोल रखा है, इफ a = दिस, b = दिस और c = दिस। समझ गया? फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस एंड दिस। अब बोल रहा कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है इस पर भी और इस पर भी। जो परपेंडिकुलर है, एक ऐसा वेक्टर का नाम बताइए जो इस पर भी परपेंडिकुलर हो और इस पर भी परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों का क्रॉस। समझ गए? इन दोनों का क्रॉस। तो क्या मानते हैं, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा और प्लस माइनस के साथ होगा, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस होने का मतलब इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर। तो आपको बताए होंगे एन कैप निकालने के लिए, एन कैप में प्लस माइनस लेमडा लगाकर बनाते थे, याद रहा? तो वही है कि अगर इस पर भी परपेंडिकुलर तो क्या हो सकता है कि इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे, इन दोनों का जब क्रॉस, तो इन दोनों का जो रिक्वायर्ड वेक्टर बनेगा अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। एक क्रॉस ये भी करके हो सकता है परपेंडिकुलर, इसको क्रॉस कर भी वो परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाकर काम चलाएंगे।
समझ गया? इन दोनों का क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस करने मतलब क्या आ गया, a प्लस बी का क्रॉस विथ क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी, ये तो 0i हो गया जी, दिख रहा है, इसको करेंगे j प्लस 2j कितना हो गया 3j, और क्या आ गया माइनस के और प्लस 2k यानी कितना आ गया प्लस के, और क्रॉस विथ क्या आ जाएगा b माइनस सी, तो दिस माइनस दिस, ये भी 0 हो गया क्योंकि माइनस करते ही प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। फिर क्या 2j माइनस 2j, अच्छा ये भी 0 हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया, ये 0 नहीं होना चाहिए, अच्छा हो ही रहा होगा 0, हाँ ये भी 0 हो जाएगा, 2j माइनस 2j 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर लेकिन 0 नहीं हो रहा है, j आ रहा, कुछ गलती की है क्वेश्चन में, नहीं रहने देना। क्वेश्चन भी दिखाई नहीं दे रहा, हाँ प्लस 2 ही j है, प्लस 2j, b माइनस सी कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो b माइनस सी करते 2j माइनस 2j, ये 0 हो गया। अच्छा यहाँ क्या आ गया 2k और माइनस प्लस 3k आ जाएगा, 3k बन जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा i j, और क्या आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, यहाँ से 1, यहाँ से 0 0 3, ये आ जाएगा, सही है ना। तो अब इसके रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, खोल लेंगे प्लस माइनस प्लस, तो i से आंसर आ जाएगा अपना, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये क्रॉस 9i हो जाएगा सिंपल। अच्छा तो यूनिट वेक्टर अलोंग क्या हो जाएगा इसका, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, तो प्लस माइनस 9i और अंडर रूट 9 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि वही है ना i का, तो क्या 9 कट जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा प्लस माइनस i अपना आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका देखिए कैसे यूज करते हैं, क्या है गिवन दैट वेक्टर्स a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वेक्टर a वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने का मतलब क्या है कि a डॉट b इज इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, ये पहला कंडीशन लिख ली। इसके बाद दे रखा कि फाइंड वेक्टर v, एक वेक्टर v आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ a एंड b, एक v वेक्टर है जो फाइंड आउट करने बोल रहा है वो a और b से बना हुआ है, समझ गए बात को। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करने बोल रहा है, इसको भी सेटिस्फाई करना बोल रहा है, इसको भी सेटिस्फाई करने बोला है, यानी कि वेक्टर v को इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना और इसको भी सेटिस्फाई कर देना है, समझ गए इस बात को। तो क्या करते हैं कि लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि v वेक्टर अगर a और b से बनाए तो उसको लिख सकते हैं a x टाइम्स a क्रॉस x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर, समझ गए। अब क्या करेंगे, मान चलिए अब क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a डॉट लगा देंगे दोनों तरफ, सोचा ना a डॉट लगा देंगे तो यहां से क्या बच जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर तो बोल ही रखा नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं है, हाँ तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर आएगा, ये तो 0 हो जाएगा a डॉट b, और v डॉट a भी क्या हो जाएगा 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे फिर b डॉट करवा देंगे, तो b डॉट करवाते हैं क्या जाएगा v b क्या बन जाएगा 1 इस तरफ बन जाएगा, इस तरह a डॉट b फिर से 0 बन जाएगा और आ गया b का वैल्यू। तो क्या इसमें इस चीज का यूज हो पाया, नहीं, ये यूज कर लिए, ये भी यूज कर लिए, अगर सिर्फ इतना ही कंडीशन लगाए तो ये भी यूज कर लिए, ये भी कंडीशन यूज कर लिए, क्या इस कंडीशन को यूज कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला कि भी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अब सोचो इसको, इस इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बॉक्स भी ए बी बनना चाहिए, तो भी तो इस तरफ दे रखा है, बट बॉक्स इसको कब बनाया जाएगा, जब इसके डॉट में a क्रॉस b लगा देंगे, सोचा ना, जब भी लगा हुआ है इसके डॉट में a क्रॉस b अगर लगा दिया जाएगा तो इस चीज का भी यूज हो जाएगा, इस तरफ क्या बन जाएगा भी a b बन जाएगा। तो इसके मतलब क्या है कि इसमें डॉट लगा देते हैं a क्रॉस b, तब तो इस कंडीशन के साथ तब क्या सोचें कि चलो अब ये भी कर लेते हैं a क्रॉस b यहां पे लगा लेते हैं, तभी तो फिर दोनों तरफ करेंगे ना, तभी तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे क्रॉस डॉट दोनों तरफ कर लेंगे। अच्छा तो क्या अभी भी जो है a और b से ही बना हुआ है, हाँ तो अभी भी क्या बना हुआ है
भी ए और बी से बना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन करवाए होंगे इतना पेचीदा टाइप का नहीं करवाए थे अभी तक का, सिंपल था कि भी ए से हो गया और वाई बी से हो जाता था। लेकिन अब इसको यूज करने के लिए हम लोग को ये कंडीशन को क्या करना पड़ा, क्रिएट करना पड़ा। और ये भी ए बी का ही प्लेन का है, ए बी का ही प्लेन का है ना, ये भी ए और बी से बना हुआ ही है, तब जाकर तीनों का कंडीशन क्या होगा, यूज होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सोचिएगा कि हमसे पढ़कर कि सर से सारा कॉपी पढ़ ही लिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बना लिए सर का, तब पर भी अगर इस टाइप का नया क्वेश्चन आ जाएगा तो एक बार आप फंस जाइएगा। तो इसी ये सब क्वेश्चन तभी आप सीखिएगा जब प्रैक्टिस कीजिएगा, गलत कीजिएगा फिर सीखिएगा कि क्यों गलती किए। गलत सबसे ज्यादा इंसान जो है वो गलत से ही सीखता है। आप कोई अच्छा बुक बनाइएगा तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा इस टाइप का, समझ गए। देखिए हर एक चीज पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, हर एक टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन नहीं बना पाना पॉसिबल है। आप खुद से प्रैक्टिस करो, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, गलत करोगे फिर आउट निकलोगे बाहर, उससे निकलोगे। हाँ हम भी इसको जब एक बार बना रहे थे तो गलती ही बन गया था, हम डायरेक्ट इस पर खेल गए, समझ गए। तो ये यूज ही नहीं कर पाए, सोचे कि ये बॉक्स का यूज ही नहीं हो पाया, आंसर तो आया ही नहीं। तब सोचे कि बॉक्स का यूज कैसे होता है, तो जेड लेकर क्या कर दिए, ए क्रॉस बी लिए, तो फिर हमारा आंसर मिल गया। तो एक चीज नया चीज सीखे, समझ गए। तो आप प्रैक्टिस करो, जितना हम पढ़ाए हैं उसके बावजूद भी आप अलग से 50, 60, 100 क्वेश्चन कोई अच्छा क्वेश्चन बना लीजिए, समझ गए। तो पकड़ा जाएगा मैथ पे, क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डॉट विथ ए कर लेंगे, तो v डॉट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या कर लिए, डॉट ए ऑन क्या हो जाएगा, बोथ साइड। तो इस तरफ क्या हो गया, डॉट v डॉट ए हो गया। अब v डॉट ए क्या दे रखा है, 0। अच्छा इस तरफ में डॉट करेंगे तो x मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये डॉट करते हैं। अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये b डॉट क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, a डॉट b करते हैं। इसी तरह मान चलिए इसमें भी अगर डॉट लगा देते हैं तो a 2 को मिल जाएगा, तो ये भी z 0 बन जाएगा। यानी कि ओवरऑल x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 ही। सोचो ना, अब तो ये 0 हो गया, तो x बराबर क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। समझ गया। अब b का वैल्यू निकालने के लिए डॉट विथ b कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, डॉट b, तो क्या हो जाएगा, अब v डॉट b हो जाएगा। अब v डॉट b कितना दे रखा है, 1। अच्छा यहां पर b करेंगे तो फिर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अच्छा यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, y b का मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहां भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, z 0। क्यों, a क्रॉस b डॉट b दो सेम मिल गया। तो y का वैल्यू अपना क्या आ गया, 1 बाई ये का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा अब सोचो बॉक्स का यूज करना है, सोचो ना कि v का a के साथ भी यूज कर लिया, एक बार a ले लिया इसलिए लिए a डॉट क्यों कि v डॉट a का यूज करना था, b डॉट क्यों करवाएं कि इसका यूज करवाना था। अब बॉक्स का यूज कैसे करवाएंगे, जब डॉट a क्रॉस b करेंगे। अपने पहले सोच लिए थे कि बॉक्स का यूज तभी होगा जब डॉट इसके साथ डॉट a क्रॉस b करेंगे, तो इसको लेने के लिए इस तरफ भी लेकर बैलेंस कर लिए थे अपना। तो अब क्या करते हैं, डॉट a क्रॉस b ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ क्या बन जाएगा, बॉक्स abc बन जाएगा, बॉक्स va बन जाएगा, डॉट करते हैं। अच्छा इस तरफ जब a क्रॉस b डॉट करवाएंगे 0 हो जाएगा, a मिल जाएगा, ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा, b भी मिल जाएगा, समझ रहे बात को। और ये क्या बन जाएगा, z, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डॉट और हो जाएगा, a क्रॉस b क्या बन जाएगा, a क्रॉस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये z a क्रॉस b का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। ये 0 ये 0, तो z का वैल्यू क्या आ गया, और बॉक्स इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 1। देखो ना यहाँ से, तो 1 बाई a क्रॉस b का होल स्क्वायर बन गया। तो अपना क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का भी वैल्यू आ गया। देयरफॉर जो v वेक्टर था वो क्या बन गया अपना, ये बन गया। तो x तो 0 हो गया, इसका कहानी ही खत्म हो गया। y का क्या वैल्यू आया, ये आया। तो अपना आंसर क्या हो गया, 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर, और क्या बन जाएगा अपना b वेक्टर प्लस z का भी वैल्यू आ गया, क्या आ गया है, 1 बाई a क्रॉस b का होल स्क्वायर, और क्या आ गया आपका a क्रॉस b, ये है ना। इसको काट मत दीजिएगा, बार बार बोले हैं कि कभी ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जबकि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि होल स्क्वायर आ गया ना। तो a क्रॉस b तो एक वेक्टर बन गया, जब वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंपल मान चलिए a स्क्वायर है, सब सिंपल ये है, क्या है, एक वेक्टर है, जब इसका स्क्वायर कर दें तो वो क्या रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें हम लोग डिटरमिनेंट का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे।
देखिए क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट ए बी सी आर ऑल नन जीरो। ए बी सी क्या है, ऑल नन जीरो, यानी कि ए बी सी जीरो नहीं है, समझ गए। एंड दिस 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 इज इक्वल टू दिस दे रखा है, समझ गए। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इधर भी पहले आई आई कोफिशिएंट सब बराबर कर लें, आई 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 के एक साथ ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, आई इसके साथ बनेगा, आई इसके साथ बनेगा, आई इसके साथ बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ये -4a बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, +3b बन जाएगा, और इस तरफ से क्या बन जाएगा, +c बन जाएगा, और इस तरफ से -λa बन जाएगा। हाँ, और इसको भी अगर ढंग से लिखें तो a को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, बताओ ना, a कॉमन आ गया तो क्या बन जाएगा, -4 -λ बन जाएगा, -4 और -λ a बन जाएगा, a और +3b +c, और ये किसके साथ बन गया, i के साथ बन गया, बन गया i के साथ, लेमडा माइनस लेमडा एक हटेगा ना। हाँ अच्छा, हाँ ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये i के साथ बन गया। इसी तरफ क्या सोचते हैं, j के लिए सोचते हैं, तो इस तरफ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस तरफ से क्या आ जाएगा, -3b आ जाएगा, अच्छा इस तरफ से क्या आ जाएगा, +c आ जाएगा, और इस तरफ से क्या आ जाएगा, -λb आ जाएगा, आएगा -λb, तो b फिर कॉमन ले लिए, b क्या कर लिए, फिर कॉमन ले लिए, b को क्या कर लिए, फिर कॉमन ले लिए, तो क्या आ जाएगा, +b ले लिए, +b, तो क्या आ जाएगा, चाहे इसे लिख लेते हैं, -3 और -λb बन जाएगा, बन जाएगा ना। और इस तरफ से एक तरफ से क्या बच गया, +3, नहीं प्लस क्या बच गया, ये तो गड़बड़ हो गया बचाने के चक्कर में, ये तो 5 आ गया ना, इस तरफ से 5, इस तरफ से क्या आ गया, -3b, तो इसके साथ -3b आ गया, और इस तरफ से क्या आ गया, +c सिंपल आएगा ना, +c सिंपल आएगा, और -λb तो आ ही चुका है, ये आ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, j बन जाएगा। अच्छा इस तरफ आप क्या बना लेते हैं, इस तरफ तो k है ही नहीं, इस तरफ तो k है ही नहीं, तो इस तरफ कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा इस तरफ से k तो है, इस तरफ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल b आएगा ना, इस तरफ से क्या आएगा, b आएगा, इस तरफ से क्या आएगा, +3c आएगा, और इस तरफ से -λc आ जाएगा, -λc ना, -λc, तो c कॉमन लेते तो 3 -λ बन जाएगा, 3 -λc, और इसके साथ क्या लग जाएगा, k = 0 लग जाएगा, इस तरफ सब टर्म इस तरफ आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि i + j + k = क्या बन गया, 0, यानी कि इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट, तो तीनों एक साथ 0 होना पड़ा होगा, समझ गए, तीनों एक साथ क्या हुआ होगा, 0। चाहे ऐसे भी सोच लो, अगर इस तरफ क्या बना है, अगर सब वेक्टर के बराबर है तो ये भी वेक्टर के बराबर होगा, तो यहाँ क्या है, 0i + 0j + 0k, तो जब इक्वेट करेंगे तो ये बराबर ये बराबर ये सब बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, -4 -λa +3b +c = 0, इस तरफ से क्या बनेगा, 5 क्या, ये होगा 5a, अच्छा 5a होगा ना, सही बोला, 5a होगा इसके साथ, समझ गए, 5a होगा, तो क्या आ जाएगा, 5a फिर -3 -λ, और क्या आ जाएगा आपका b, और +c = 0 हो जाएगा। इस तरफ से क्या आ जाएगा, इस तरफ से कुछ है ही नहीं, तो 0a लिख लेते हैं क्योंकि बराबर में आ रहा है सब, तो 0a प्लस क्या आ जाएगा, b तो है ही है b, अब प्लस क्या आ जाएगा, 3 -λ, c = क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए आप इस तरह का डिटरमिनेंट में पढ़े होंगे, यहाँ पे ABC क्रैमर्स रूल्स वगैरह जो पढ़ा रहे थे, याद आ रहा है, इसी टाइप का रहता था। तो अब देखो, अब क्वेश्चन जो क्या, अब वेक्टर का काम हो गया, अब देखो क्वेश्चन पढ़ना, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट ABC आर ऑल नन जीरो, और क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये, अब मिटा दो इसको, अब नन जीरो के बाद ये देखो, और लेमडा का वैल्यू पूछ रखा है, तो ये बताया कि एक्स वाई जेड में क्या रहता है, प्लेन का इक्वेशन रहता है, तो एक्स वाई जेड का स्थान पर क्या दे दिया, ABC दे दिया है आपको, समझ गए। तो अच्छा अब जो बोला है कि ABC जो है ऑल नन जीरो है, अच्छा इसमें क्या है, एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है कि 0 0 0, देखो ना, अगर a = b = c, अगर एक साथ 0 ले तो सब सेटिस्फाई हो जाता है,
देखो ना, ए बी सी तीनों जीरो जीरो सेटिस्फाई कर गया, ए बी सी तीनों जीरो सबसे जीरो का, इसको क्या बोला जाता है कि एक साथ जब जीरो 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 आ जाता है तो क्या बोला जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ज्यादा रहा तो बोला है क्या, जो क्वेश्चन वाला बोल रखा है और ए बी सी को नन जीरो लेना है, नहीं जीरो को छोड़ कर लेना है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूशन। तो बोला है क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन को छोड़कर, क्या बोल रखा है, आर ऑल नन जीरो, यानी कि जीरो को छोड़कर, तो ट्रिवियल का मतलब एक, तो नन जीरो का मतलब क्या होगा, बहुत सारा आंसर, तो बहुत सारा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन बताए होंगे, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, याद है क्या, डेल्टा इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो लगाते हैं, क्या कर देंगे, सबका कोएफिशिएंट लिख लेंगे, 4 माइनस लेमडा, इस तरफ से 5 आ जाएगा, इस तरफ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस तरफ से 3 आ जाएगा, इस तरफ से -3 और माइनस लेमडा आ जाएगा, इस तरफ से b का 1 आ जाएगा ना, सही है ना, c का भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या कंडीशन लग जाएगा, 0 का। सही है, एक बार मिला लेते हैं, 5 0 3 माइनस लेमडा 1 1 3 माइनस लेमडा, बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लग नहीं रहा, तो क्या करते हैं, सिंपल क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस कहीं 0 होगा नहीं, सिंपल ऐसे खोल लेते हैं हम, इसी तरह ब्रेक कर लेते हैं। इसे किसके रिस्पेक्ट में ब्रेक करें, ताकि इसी के रिस्पेक्ट में ब्रेक करते हैं, ताकि एक 0 मिल जाएगा इस तरफ से। तो क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस तरफ से ओपन कर लिए, तो इस तरफ से क्या बनेगा आपका, -4 माइनस लेमडा बनेगा, -4 माइनस लेमडा, और इस तरफ क्या बन जाएगा, ये कवर तो क्या होगा, दिस इंटू दिस होगा, तो क्या आ जाएगा, -3 और माइनस लेमडा का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा, और इस तरफ से क्या आ जाएगा, -1, ये का खत्म हो गया। फिर लेंगे -5 के साथ, तो -5 के साथ क्या आ जाएगा, -5 के साथ ये कवर होगा, ये और ये कवर होगा, यानी 3 का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, तो क्या होगा, 3 इंटू 3 माइनस लेमडा, इसका और इसका -1 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 लगा लें। क्लियर है कंसेप्ट। अब सिंपल कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेमडा का अपन का वैल्यू क्या आ जाएगा, कर लेते हैं, इस तरफ अब मिटा देते हैं, अब इस तरह का कोई काम नहीं रहा, इस तरफ का समझ गए, इस तरफ का कोई काम अब नहीं रहा है। तो क्या आ जाएगा, इस तरह से करते हैं, ये -4 माइनस लेमडा तो बाहर रहने देते हैं फिलहाल, और अंदर का कहानी क्या आएगा, ये यहां से -9 आ गया, इसका इससे किया तो -3 लेमडा, कहीं गलती करेंगे बताइए, हाँ -3 लेमडा, इसका इससे किया तो +3 लेमडा, +3, तो इसको हटा देते हैं, हो गया ना +3 लेमडा, और प्लस क्या बच गया, लेमडा स्क्वायर, और क्या बच गया, -1, तो लेमडा स्क्वायर -10 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना यहाँ तक का, लेमडा स्क्वायर। अब ये क्या बच गया, -5, क्या बच गया, 9 -3 लेमडा, 9 -3 लेमडा और -1, तो यानी +8, तो 8 -3 लेमडा हो गया ना, इससे 9 -1 और इससे -3 लेमडा, यही है ना ओवरऑल, आना तो यही चाहिए था लेमडा, हाँ 3 लेमडा, सही है, कोई दिक्कत। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, -4 लेमडा स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लेमडा क्यूब, फिर इसका इससे करेंगे कितना आएगा, +40, और इसका इससे करेंगे तो +10 लेमडा। अच्छा, इसमें कुछ मिल रहा नहीं, इसको रहने देते हैं, और माइनस क्या आ जाएगा, -40 और +15 लेमडा, सही है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो -40 और +40 कैंसिल, अब क्या बच गया, माइनस, अब ढंग से लिख लेते हैं क्या, माइनस लेमडा क्यूब -4 लेमडा स्क्वायर +10 लेमडा और ये +25 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस लेमडा कॉमन ले सकते हैं ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, तो माइनस लेमडा कॉमन लेते हैं, क्या बन जाएगा, लेमडा का स्क्वायर +4 लेमडा और +25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू लेमडा इक्वल टू 0 आ ही जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर +4 लेमडा +25 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू इस तरफ से क्या आ जाएगा, -b यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 और b स्क्वायर 16 -4 कितना होता है, b स्क्वायर कितना हो गया 16 -4, a का नाम पर 1, c का नाम पर माइनस हो जाएगा ना, ये
यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो ये माइनस हो जाएगा ना। हाँ, माइनस। तो यहाँ पर जाएंगे -25, तो यहाँ पर 100 116 हो गया ये प्लस में, तो 116 लिख लिए और डिवाइडेड बाई 2a, तो a का नाम पर तो 2 ही आ जाएगा। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया -4 प्लस माइनस 116 दो मरते में 58, दो मरते में 29, 2√29 हो जाएगा। हाँ ये आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2, तो इस तरफ से 2 कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया -2 प्लस माइनस √29 आ गया। तो अपना टोटल आंसर क्या आ गया, एक लेमडा का वैल्यू 0 आ गया, एक लेमडा का वैल्यू 0 इस तरह से, और एक क्या आ गया -2 प्लस माइनस √29। ऐसे भी क्यूबिक था तो 3 आंसर आना चाहिए, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन क्या बोल रखा है, फाइंड द वेक्टर आर, एक वेक्टर आर है उसको निकालना, विच इज परपेंडिकुलर टू ए पे परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ इस कंडीशन को क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। तो एक वेक्टर जो इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दोनों का क्रॉस, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब सोच रहा होगा लेमडा क्यों लिए, अभी तो जस्ट लिए थे, प्लस माइनस किए थे कि अंदर भी आ सकता और बाहर भी आ सकता था, तो हमेशा प्लस माइनस, तो लेमडा का इसीलिए अपन लेमडा लगा लिए क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा और लेमडा का वैल्यू यहां से इस बार आएगा, क्योंकि जब भी ए क्रॉस बी करते रहते हैं तो अपने को मैग्नीट्यूड का आइडिया नहीं होता है, ये तो पता रहता है कि परपेंडिकुलर होगा, और जो एन कैप रहता है उसको तो यूनिट वेक्टर बनाते हैं जो आ जाता है। तो जब भी करते थे आपको बताए होंगे, आप थ्योरी अच्छा देख लीजिएगा, लेमडा बताए होंगे आपको प्लस माइनस लेमडा वगैरह करके, तो लेमडा जो आना प्लस माइनस आना रहेगा तो वो यहां से आ जाएगा। अगर कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, जैसे मान के लिए सिंपल रहता फाइंड आर वेक्टर और यहां तक ही क्वेश्चन रहता, समझ गए, तब यहां पर क्या लगाते हैं, प्लस माइनस ए क्रॉस बी कर लेते हैं। समझ गए बात को, कि अंदर भी जा सकता है और इसके बाहर भी आ सकता है, जो जस्ट अभी क्वेश्चन प्लस माइनस करके किए थे जिसका आई आंसर आया था। अच्छा, तो अभी भी तो प्लस माइनस करते, बट आज लेमडा क्यों लगा लिए, लेमडा इसलिए लगा लें क्योंकि इस ये कंडीशन को जाकर सेटिस्फाई करेगा और वहां से अपने को लेमडा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कि लेमडा पर खुद से अब जनरेट ये निकालना पड़ेगा लेमडा का वैल्यू। समझ गए, तो समझ रहे कब पर प्लस माइनस अगर सिंपल लगाने बोलेगा तो प्लस माइनस का काम चला लेंगे, अगर कुछ और कंडीशन वगैरह दे रहा है तो आप लेमडा को मान ले। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करते हैं, तो रहने देते हैं हम लोग इसको इसी को मान लेते हैं फर्स्ट, समझ गए, और सिंपल क्या करते हैं, ए क्रॉस बी हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा आई जे के, और 1 के लिए क्या है, ए के लिए क्या है 1 - 2 5, 1 - 2 5, और बी के लिए क्या है 2 3 - 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा प्लस माइनस प्लस लगाकर, तो ए क्रॉस बी है वो आ जाएगा आपका, आ जाएगा वो -39 प्लस 11J, और क्या आ जाएगा आपका +7K। तो देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू कितना बन गया अपना, लेमडा -39 प्लस 11J प्लस 7K, ये आ जाएगा लेमडा, ये आर का वैल्यू। तो अब लेमडा का वैल्यू यहां पर लाकर पुट कर देंगे तो अपना आर का वैल्यू आ जाएगा। तो ये है जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, क्या बोल रहा कि R डॉट 2I प्लस J प्लस 8K और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो अब आर तो नाम पर ये निकाल लिए हैं, तो सब में लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मन के आंखों से देखेगा -13 लेमडा इंटू 2, क्या आ जाएगा -26 लेमडा आ जाएगा, यहाँ से 11 और तो यह क्या हो जाएगा +11 लेमडा, और इधर से 7 लेमडा, इस तरफ से 8 लेमडा, तो +56 लेमडा आ गया, और +8 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ 11 ही लेमडा प्लस में ही है ना, +11 लेमडा, यहाँ पर कुछ हम लोग गलती कर लिए। हाँ, इस तरफ से 7 लेमडा आया और इस तरफ से 8K नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ गलती कर दिए हम लोग, 8K नहीं होगा, कहाँ गलती की, कौन सा है नंबर, सिंपल K है, हाँ 8 नहीं लिखा हुआ है, सिंपल K है, समझ गए, 8 यहाँ पे नहीं लिख रखा है, तो अगर 8 नहीं लिख रखा है तो यहाँ पर भी 8 नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा 7 लेमडा ही आ जाएगा, देखो ना सिंपल 7 लेमडा ही आ जाएगा। तो अब कितना हो गया 11 लेमडा और +7 लेमडा 18, तो यानी कितना गया -A लेमडा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो सिंपल यही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या, लेमडा का वैल्यू 1 आ गया, तो सिंपल जो आंसर आ गया -39 प्लस 11J
+7k। तो आप तो सोच रहे हो सिंपल, जो इतना करने का पैसा था कि यहीं पर तो आंसर आ गया था। अरे भैया अलग बात है कि आ गया, मान के चलिए लेमडा का वैल्यू जो 2 ही आ जाता, कोई गारंटी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर एट दिस एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज एट दिस, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड वर्टेक्स। यानी कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, क्या ABC बना लिए, ABC। अच्छा ये जो क्वेश्चन है वेक्टर का, लेकिन सॉरी ये क्वेश्चन तो वेक्टर के फॉर्म में दिया है, बट ये जो बनता है क्वेश्चन, क्योंकि 2D का ही क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट उसको वेक्टर के फॉर्म में सिर्फ पॉइंट को लिख दिया है। जैसे क्या लिखा, 2 वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्रायंगल आर एट इतना, तो इसको वर्टेक्सेस क्यों नहीं लिख सकते, -1 और 3 लिख सकते हैं, -1 और 3। और B वर्टेक्सेस को क्या लिख सकते हैं, 2 और 5। और इसको वैल्यू निकालना है, जबकि ऑर्थो सेंटर दे रखा है, ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है, 1 और 2, जिसको H से बोलते हैं। समझ गए। इस क्वेश्चन को तो हम करवाए हैं, सीट में तो था मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो यही आप निकाल सकते हैं अब। और इसका जो C का आंसर हम निकाल लें, उसमें फिर IJ के लगा देंगे। समझ गए। तो ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर आपको निकालना है, हाँ, कि एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो मानते हैं ये एल्टीट्यूड्स हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, और ये एल्टीट्यूड्स बना लेते हैं, 2 वर्टेक्सेस अपने को पता है। तो अच्छा ये जो C आएगा, ये जो C का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BC है। C किसका इंटरसेक्शन है, AC का और BC का। मतलब कि अगर इक्वेशन ऑफ AC मिल जाता है, इक्वेशन ऑफ BC मिल जाता है, दोनों को सॉल्व करके C निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AC निकालते हैं, अपने को 2D का क्वेश्चन है, तो इसको इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपने 2 चीज का जरूरत पड़ता है, एक स्लोप का, एक पॉइंट का। तो स्लोप पॉइंट तो यहां से निकाल लेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, इस चीज का स्लोप नहीं पता है, नहीं पता है ना। तो अपने को पता है कि ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो अगर इसका स्लोप पता चल जाएगा तो आपको क्लास में बताएंगे कि इसका रेसिप्रोकल करके माइनस का साइन लगा लेते हैं, तब क्या आ जाता है, इसका स्लोप मिल जाएगा। तो हम लोग बनाते हैं इक्वेशन ऑफ, लिखते हैं इक्वेशन ऑफ AC लिखते हैं। समझ गए, इक्वेशन ऑफ AC। तो इक्वेशन ऑफ AC इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस y1 यानी कि 3y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, x माइनस x1 करेंगे तो। बट स्लोप नहीं पता है, तो स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं, क्या इसका स्लोप निकाल लेते हैं। हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग स्लोप ऑफ BH निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ क्या निकाल लेते हैं, BH। तो स्लोप ऑफ BH कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5 यानी क्या आ जाएगा, -3। 2 माइनस 5 -3, 1 माइनस 2 यानी क्या आ जाएगा, -1 यानी क्या आ जाएगा, 3। तो इसका क्या हो जाएगा स्लोप, इसका क्या हो जाएगा, -1/3, -1/3। क्यों, इसका रेसिप्रोकल और अपना साइन बदल देना है। समझ गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/-9 इज इक्वल टू -x और -1। तो x को इस तरफ लेते आ गए, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3/9 उस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, 8। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या बन गया, 8 बन गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब इसी तरह इक्वेशन ऑफ BC निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ BC, y माइनस y1, y माइनस y1 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू m x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2। अब इसका यहाँ पे स्लोप लिखेंगे, तो स्लोप तो अपने को पता नहीं है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप, समझ गए। तो हम लोग स्लोप ऑफ निकाल लेते हैं h, हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ h। तो ऐसा मत समझिएगा कि परपेंडिकुलर तो इस लाइन का बात है, स्लोप तो आप इतना ही दूर निकालें, अरे इसको लाइन को और भी आगे बढ़ा देंगे ना, सबका स्लोप वही होगा। समझ गए बात को। तो स्लोप ऑफ h क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी क्या हो जाएगा, ऊपर से 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, -2 आ जाएगा, यानी कि x माइनस 2 आ गया। तो इस तरफ स्लोप क्या हो जाएगा, 2, इसका रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 2, और साइन बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया, y माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो इक्वेशन क्या बन गया, 2x माइनस y, इसको इस तरफ लेते चले गए, इसको इस तरफ लेते आ गए, तो क्या बन गया, -1। ये इक्वेशन 2 बन गया। तो ये आ गया, ये इन दोनों को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा, x y का जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू आएगा,
x का वैल्यू आएगा 5/7, समझ गए, सॉल्व कीजिएगा तब, और y का वैल्यू आएगा 17/7। तो मतलब ये हो गया x कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर लिए, समझ गया, ये c का वैल्यू हो गया। लेकिन इसका बोला है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ c, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड वर्टेक्स। तो पोजीशन वेक्टर पूछा है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या आ जाएगा, सॉरी ये तो हो गया, c का वैल्यू निकल गया ना, तो इसका वेक्टर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, 5/7i प्लस 17/7 जे, ये अपना आंसर ये हो जाएगा। तो कभी भी अगर ट्रायंगल का अगर सिर्फ आई जे और आई जे के फॉर्म में अगर सब कुछ रहता है तो उसको स्ट्रेट लाइन के ही फॉर्म से क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है कि a इक्वल टू वैक्टर दे रखा है, b एक वैक्टर दे रखा है, c एक वैक्टर दे रखा है। पूछा है कि बॉक्स ABC किस पे डिपेंड करता है। जब a वैक्टर, b वैक्टर, c वैक्टर दे रखा है तो बॉक्स निकालने के लिए तो अपने आते हैं डिटरमिनेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो i का 1 हो जाएगा, 0 और -1 हो जाएगा यहाँ। इसके साथ क्या हो जाएगा, x 1 और 1 - x हो जाएगा। इसके साथ क्या हो जाएगा, y x 1 + x - y हो जाएगा यहाँ। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं कि एक 0 था ही, इसको ऐड कर देंगे, 0 के बराबर बन जाएगा। तो क्या करते हैं, c1 goes to c1 + c3 कर लें, क्योंकि ऐसे ही बदला ना। तो क्या आ जाएगा, इसका इससे ऐड किए क्या आ गया 0, इसका इससे ऐड किए तो सिंपल 1 आ जाएगा, हाँ कट जाएगा ना ये। इसका इसके साथ कटे तो y कट गया, 1 + x बच गया। बाकी आई जी टी लिख देते हैं क्या, 0 1 x - 1 1 - x 1 + x - y। तो प्लस माइनस प्लस इससे खोल लेंगे तो -1 के लिए क्या आ जाएगा, इस तरफ से x, इस तरफ से -1 - x, x से x कट गया, माइनस में क्या आ जाएगा 1। यानी क्या हो जाएगा, ना तो x पे डिपेंड किया और ना ही y पे डिपेंड किया। सब जितना करवा रहे हैं सब IIT का ही क्वेश्चन, आज तो जेईई मेंस का भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। समझ के बात का, सब प्रीवियस ईयर के कोई भी साइड का क्वेश्चन है, जितना भी 3 क्लास से लगातार पढ़ाते रहे, 3-4 क्लास से जो भी पढ़ा रहे हैं, जब से प्रीवियस ईयर बोल रखे हैं, सब सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पे आपका IIT एडवांस का ही क्वेश्चन है, बट अब तो सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। जिस वक्त सब्जेक्टिव पूछा जाता था क्वेश्चन, उस वक्त का ये क्वेश्चन है। इसको अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट अपने को क्वेश्चन बनाने से ये हुआ कि नॉलेज बढ़ता है। हम लोग को ये पता नहीं कि क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन कौन सा नहीं आएगा, बट क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है। और नॉलेज जब बढ़ जाएगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। समझ गए। देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन कि लेट a ऑफ t इक्वल टू दे रखा है, ये a वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है, f1t f2t दे रखा है, b इक्वल टू क्या दे रखा है, g1t g2 t बिलोंग्स टू क्या 0 से 1, वेयर f1 f2 g1 g2 आर कंटिन्यूअस फंक्शन if f of t and b of t are non zero vectors for all t and a of 0 इक्वल टू दे रखा है, a 0 दे रखा है, a1 इक्वल टू इतना दे रखा है, b 0 दे रखा है, b1 इक्वल टू इतना दे रखा है। देन सो दैट at वेक्टर जो है, at वेक्टर और bt वेक्टर को बोला है कि पैरेलल साबित कीजिए सम t के लिए, कुछ t वैल्यू के लिए। समझ गए, आपको बोला है इसको क्या कीजिए, साबित, पैरेलल साबित कीजिए। तो अगर मान के चलिए कि इफ, मान चलिए को साबित करने बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि पैरेलल दोनों है। समझ गए, हम लोग मान लेते हैं क्या कि इफ a of t and b of t are parallel then हम ये लिख सकते हैं a t इक्वल टू लेमडा टाइम्स b of t वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि पैरेलल है। हाँ, इसका कुछ कंडीशन जनरेट कर लेते हैं कि ये बोला है कि पैरेलल है तो हम इसको मान लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। समझ गए, तो ये कर लें। अब a ऑफ t के सामने क्या लिख सकते हैं, f ऑफ t i प्लस f ऑफ t j इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्या आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, g1 ti आ जाएगा प्लस g2 t j फैक्टर हो जाएगा ये। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, बराबर बराबर कर लेते हैं। समझ गए, कोफिशिएंट बराबर करते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, इधर से i का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, f1t इज इक्वल टू लेमडा g1t आ जाएगा अपना, लेमडा g1t। इसी तरह क्या बन जाएगा, f2t इज इक्वल टू लेमडा g2t। और लेमडा को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों में 1 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो लेमडा लेमडा कैंसिल नहीं हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगा इस तरफ से कि f1t डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा f2t इज इक्वल टू g1t डिवाइडेड बाई g2t, और लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल हो गया, और दोनों क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस करते हैं क्या आ जाएगा f1t इंटू g2t और माइनस, हाँ ये तो बराबर हो जाएगा ना उस तरफ से, लेकिन इस तरफ लाकर क्या कर दिए माइनस g1t और इंटू f2t इज इक्वल टू 0। अगर इस चीज को आप साबित कर देते हैं, हम इस चीज को आप साबित कर देते हैं कि ये 0 है, अगर इस चीज को आप साबित, क्या कंडीशन ऑफ पैरेलल ही तो है, अगर इस चीज को आप 0 साबित कर सकते हैं किसी भी t के वैल्यू के लिए, तो आप कह सकते हैं कि ये पैरेलल हो जाएगा। हाँ तो ये क्या है, इट इज कंडीशन फॉर पैरेलल, ये कंडीशन है पैरेलल का। अच्छा ये एक और फंक्शन बन के चला आया है, ये क्या है, इसको मान लेते हैं कि ये जो है h ऑफ t के बराबर है, कुछ के बराबर है आया है, ये कोई फंक्शन है। अच्छा अब देखिए क्या बोल रखा है कि g1 f1 f2 g1 g2 ये सब क्या है, आपस में कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपको क्या बताएंगे जब कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ाएंगे, हाँ कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी जब कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ थ्योरम। तो वो क्या कहता है कि अगर कुछ सम t वैल्यू के लिए कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रहा और कुछ सम वैल्यू के लिए वैल्यू क्या हो रहा, निगेटिव हो रहा, तो इसके मतलब 100% उसका वैल्यू कभी ना कभी 0 जरूर हुआ होगा। ये सब क्या है देखिए ना, f1 g1 f1 ये सब क्या है, जो है f1 f2 g1 g2 ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ तो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि t के कुछ वैल्यू के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया आउटपुट, और t के लिए कुछ वैल्यू क्या हो गया अगर निगेटिव हो गया, तो 100% इसका वैल्यू कभी न कभी 0 हुआ होगा। तो अगर जिस वक्त ये 0 हुआ होगा उस वक्त तक पैरेलल हो गया होगा। तो इसको कुछ सम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव साबित करते हैं, अब कुछ सम वैल्यू के लिए क्या साबित करते हैं, इसको निगेटिव साबित करते हैं। तो हम मान लेते हैं t का वैल्यू 0 लेते हैं, क्योंकि 0 और 1 ही के लिए तो वैल्यू जानते हैं हम ना। तो t का वैल्यू 0 लेने का मतलब क्या है, थोड़ा पॉज करने दो। तो हम क्या करते हैं, h ऑफ 0 के लिए वैल्यू क्या करते हैं, निकालते हैं। तो t के स्थान पर क्या रखनी है 0, तो इसका मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0, इसके लिए देखो वैल्यू निकालें f1 0, तो सोचो f1 किसके पास है, at के पास, at 0 कहाँ है, इसके पास, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू 2। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, f1 0, f1 किसके पास है, a के पास कि b के पास, a के पास, और a 0 कहाँ है यहाँ, तो ये f1 और ये बराबर हो जाएगा दोनों, ये वैल्यू 2 हो गया। g किसके पास है, b के पास, और g2 है, तो b के पास और g2 यहाँ पे है, अब b0 कहाँ पे है, b0 यहाँ पे है और g2 यहाँ पे है, तो इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। माइनस g1 किसके पास है, b के पास ही, तो g1 का वैल्यू ये है, अब b0 कहाँ है, b0 ये है, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा कैसे लिख रहे हैं। f2 कहाँ है, f2 किसके पास है, इसके पास, a0 के पास, a0 कहाँ है यहाँ, और f2 के लिए ये 3 होगा, कितना हो गया 4 - 9, इस क्या हो गया -5, यानी कि ये निगेटिव आ गया, 0 के लिए तो निगेटिव आ गया। अब 1 के लिए चेक करते हैं, समझ गया। अब क्या करते हैं, इसको 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1 के लिए चेक करते हैं, सबके स्थान पर क्या हो गया 1 1 1 हो गया, समझ गया। तो मान चलो f1, f किसके पास है, a के पास f1, और a1 कहाँ है, a1, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, समझ गया ना। आप मिला लेना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू g2 किसके पास है, यहाँ है, और b1 कहाँ है, यानी 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, चलिए बहुत खुशी की बात है। और इस तरफ हो गया ना, g1 किसके पास है, इसके पास, और b1 कहाँ है, यानी 2 हो जाएगा। अब क्या f2 इसके पास है, और a1 कहाँ है, यानी कि ये भी 2 हो जाएगा, सही है ना, सब क्लियर है। यहाँ कितना हो गया 36 - 4, यानी कितना आ गया 32। हम बोले कि ये जो फंक्शन है f1 g1 f, ये सब फंक्शन क्या है, हम क्या बोल रहे थे, फिर से कंडीशन सुनना कि जिस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, देखो फंक्शन बोल रहे हैं बार बार बेटा, फंक्शन चैप्टर आने वाला है, समझ चाहिए। हाँ फंक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि ये फंक्शन ये सब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है,
समझ गए, सब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो क्या बोल रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि वही फंक्शन, यानी कि ये पूरे फंक्शन अगर किसी वैल्यू के लिए निगेटिव आता है और किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आता तो 100% वही फंक्शन कभी ना कभी जीरो हुआ होगा। तो इसके मतलब एक तो निगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन जरूर कभी जीरो हुआ होगा, और जिस वक्त जीरो हुआ होगा उसी वक्त ये दोनों क्या हो गया होगा, पैरेलल हो गया। तो आप लिख लीजिएगा हाँ, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हाँ, अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अपना भाषण लिख लीजिएगा जो जो बोल रखे हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, लेट v वेक्टर इक्वल टू कुछ दे रखा है, w वेक्टर इक्वल टू कुछ दे रखा है, u एक यूनिट वेक्टर है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका बोला है जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोल रखा है। तो बॉक्स का मतलब क्या जानते हैं हम लोग कि u डॉट v क्रॉस w, ये जानते हैं। और अपने को v भी पता है, अपने को क्या पता है, अपने को क्या है, w भी पता है, सब पता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, u डॉट क्या लगा लेते हैं, i j और k, v के नाम पर क्या पता है 2 1 -1, और इसके स्थान पर क्या 103 ना, सही है ना, 2 1 -1 103। तो आ जाएगा आपका u डॉट विथ 3i -7j, हाँ सॉल्व कीजिएगा इसको तब आ जाएगा, और माइनस के, तब u डॉट ये बन गया। तो इसके मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और cos थीटा, इसके और इसके बीच का ये एंगल बन रहा होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, u इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 59, और क्या बन जाएगा cos थीटा, और मैक्सिमम या मिनिमम पूछ रहा है, इसका मतलब इसका रेंज रख देते हैं -1 से 1, तो इसका क्या हो गया -59 से लेकर 59 हो गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, ये अगर मिनिमम वैल्यू को बात करता तो ये अपना आंसर होता, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन तो बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है जो इसका प्लेन में है, इसके प्लेन में है, और इस पे ऑर्थोगोनल है। इसके मतलब क्या है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जानते हैं कि एक प्लेन में और फिर इसके परपेंडिकुलर थे, a क्रॉस b क्रॉस c, याद है ना, ये ऐसे याद था ना, ये और ये ऐसे वेक्टर रहता था, समझ गया। हाँ बता चुके हैं कि दो पर परपेंडिकुलर और क्या यूनिट वेक्टर इसके प्लेन में और इस पर परपेंडिकुलर, तो पता है इस पे, हाँ आपको डिटेल पता है। क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, तो इसके और इसके प्लेन में मतलब कि a क्रॉस b होगा, और इस पे परपेंडिकुलर है तो इसके मतलब क्या होगा, इस पर क्रॉस c होगा। पता है ना थ्योरी, नहीं पता है तो क्रॉस VTP देख लेना, बस 10 मिनट का तो लेक्चर है, समझ गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसके बारे में पता है अपने को। अच्छा, कभी कभी देखना a क्रॉस b हो सकता है, b क्रॉस a भी होकर वही बनेगा, ए बी कहीं प्लेन में आएगा, तो आंसर प्लस माइनस भी आ सकता है, समझ गया। तो ए क्रॉस बी करते हैं, अपने को ए पता है, अपने को बी पता है, और क्रॉस विथ सी कर लेते हैं। आप ऐसे बना सकते हो या बाई फार्मूला जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, समझ गया। ए क्रॉस बी करा के फिर इसके बाद क्रॉस कर लो, या फार्मूला से ले जाओ, क्या फार्मूला जाते हैं तो क्या बनेगा, ए डॉट सी, और क्या बनेगा बी वेक्टर माइनस ए डॉट सॉरी बी डॉट सी ना, बी डॉट सी, और क्या बनेगा ए वेक्टर। जब ए डॉट सी करेंगे यानी कि ए इसको माने ए डॉट सी इसके साथ करेंगे, तब आ जाएगा 10 आ जाएगा 2 प्लस 6, और क्या बन जाएगा अपना बी वेक्टर, माइनस जब बी डॉट सी करेंगे यानी कि इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 -2 प्लस 6, 11 2 9, और ए वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 18 बी वेक्टर आ गया, और यहाँ से क्या आ गया 6 5 11 9 ए वेक्टर, तो कॉमन आ रहा है ना 9, तो क्या बन गया 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आपको बताए थे कि वेक्टर हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और 9 कहाँ गया, वो भाग में गया, समझिए। अपने को वेक्टर से मतलब है, वेक्टर ही है, समझ गया। तो इसका आ गया, तो अब b के नाम पर b रख देते हैं, b क्या है i माइनस जे, और प्लस क्या हो जाएगा k, और माइनस ए वेक्टर ये है ना i माइनस जे प्लस के, b के नाम पर तो ही रखे हैं। ए के नाम पर क्या आ जाएगा 2i
प्लस जे और प्लस क्या आ जाएगा के, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा ना, 2i देखो ना, 2i माइनस 2i माइनस 2j और प्लस जे यानी कि माइनस जे, सही है, 2k और माइनस के यानी कि प्लस के, सही गलती है, सही है, क्या जाएगा 2 माइनस 2j और माइनस जे, यहाँ माइनस 3j आएगा ना, अरे यहाँ माइनस 2j और यहाँ माइनस जे माइनस 3j, यहाँ क्या आएगा प्लस 2k और माइनस के प्लस के, ये आ गया अपना वेक्टर, जबकि यूनिट वेक्टर पूछ रखा है, ये तो वेक्टर निकाले, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा माइनस 3j और प्लस के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √10, तो √10 यही हो जाएगा, तो यहाँ क्या है 3j माइनस के, तो इसको आप माइनस कॉमन ले लो ना, माइनस से क्या जाता है, आप ऐसे भी बोले थे प्लस माइनस लगा लो तो अपना यही आंसर हो जाएगा। ऐसा मत समझना, हाँ वेक्टर आपको पहले ही बोल रखे हैं, क्या हो सकता है b क्रॉस a कर होकर भी उसी का प्लेन में आ सकता है, एक निगेटिव कहने का अंतर है, तो अपना आंसर ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, क्लियर है कंसेप्ट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या बोल रखा है कि ABCD 4 डिस्टिंक्ट वेक्टर है, अलग अलग वेक्टर है जो सेटिस्फाई कर रहा है a क्रॉस b c क्रॉस d को और a क्रॉस c एंड b क्रॉस d, सो दैट a डॉट b प्लस c डॉट d इक्वल टू नोट, हाँ ये बोल रखा है। तो क्या करते हैं, इसको कुछ कॉमन साइड लाते हैं, ये आपको प्रूफ करने बोल रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना, देखते हैं क्या क्या आता है। तो a डॉट b और b इसके पास भी इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस d डॉट b वेक्टर बन जाएगा, माइनस लेकर आओ ना, इसको पूरे इस तरफ लेते आ जाए, नहीं आ जाएगा, और b कॉमन आ जाएगा, इसी तरह क्या आ जाएगा c, अच्छा गलती कर दी हम लोग, नहीं, इसको d, अच्छा b है ना, तो d तो आ गया a माइनस d, अब बचा ये, अच्छा c कॉमन ले लेते हैं इसको ना, इसको क्या कर देंगे, आ जाएगा d और माइनस a ना, d माइनस a, चाहे कुछ भी कर लेता आ जाता क्या c वेक्टर इज इक्वल टू नोट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या d माइनस a कॉमन, एक माइनस करके ले लें कॉमन, d a माइनस d डॉट क्या आ जाएगा b वेक्टर और माइनस a माइनस d और क्या आ जाएगा डॉट विथ c वेक्टर इक्वल टू नोट 0, हाँ, और a माइनस d क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b माइनस c इज इक्वल टू नोट 0 और यहाँ पर क्या है डॉट रहेगा। तो ये बोला है कि जीरो को, ये जीरो को नहीं बराबर होने का मतलब ये भी जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, तो अगर दो चीज का डॉट जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, हेंस इसको 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए। यहां से फाइनल है कि इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री नहीं बनेगा तो दोनों का डॉट कभी जीरो होगा ही नहीं, तो इसमें साबित यह करना है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। अब चलते हैं कंडीशन से, ये कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है, हाँ नाउ कंडीशन आपका क्या है a क्रॉस b c क्रॉस d, और क्या दे रखा है a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या करें बताओ क्या करें, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, हाँ इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस मान के चलो 2 कर लेते हैं, समझ गया, तो कॉमन आकर फिर यही बन जाएगा। तो मान चलो ये किए तो क्या आ जाएगा a क्रॉस b और माइनस क्या आ जाएगा a क्रॉस c आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c क्रॉस d और माइनस क्या आ जाएगा b क्रॉस d। तो अच्छा इसमें कॉमन क्या रहा आपको a, और दोनों पूरी तरफ आ रहा है, तो a क्रॉस b माइनस c बन जा रहा, माइनस c, और इधर इस तरफ क्या बन जा रहा इज इक्वल टू d क्या रहा पोस्ट से ना, तो आ रहा c माइनस b और क्रॉस क्या कर लेते हैं d। अच्छा यहाँ b माइनस c है ना, ये b माइनस c है, अच्छा b माइनस c, अच्छा इसको क्या करते हैं इस तरफ लेते आ जाए, तो क्या आ जाएगा a क्रॉस b माइनस c और इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस c माइनस b और क्रॉस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा इस तरफ से कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं, अच्छा दोनों तरफ देखो b माइनस c, अच्छा पहले तो इसको प्लस बना लें, इसको प्लस बना लें, अच्छा इसको प्लस क्यों बनाए फायदा, हाँ इससे कॉमन लेंगे ताकि b माइनस c बराबर मिल जाए ना, तो कॉमन ले लेंगे। तो क्या करते हैं a क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा
बी माइनस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों तरफ पोस्ट कर देते हैं ताकि कॉमन लेना आसान हो जाएगा। समझ रहे बात को, इस बात को नहीं समझ में आ रहा? यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते हैं, एक प्री में है एक पोस्ट में है, तो दोनों पोस्ट बना लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी, और यहाँ माइनस लगा लें और लिख लेते हैं डी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब पोस्ट ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए माइनस डी कॉमन आ जाएगा, ए माइनस डी और बीच का क्रॉस और बी माइनस सी क्या आ गया, कॉमन इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों का क्रॉस 0 होने का मतलब क्या है, 90 डिग्री नहीं रे, इन दोनों का क्रॉस 0 होने का मतलब थीटा 0 डिग्री बनना। समझ गया? क्योंकि साइन लग जाएगा ना इसमें, तो इन दोनों का क्रॉस 0 होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री होना, जबकि इन्हीं दोनों का डॉट कितना है, इक्वल टू नॉट 0। तो इन दोनों के बीच में रियल में आंसर कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहां पर सफा पता चल रहा है ना, यहां क्लियर पता नहीं, इसको तो प्रूफ करने बोला था, लेकिन यहां पर तो साफ पता चल रहा है कि a माइनस डी और b माइनस सी इक्वल टू 0 है, तो 100% 0 डिग्री का बनेगा, बनेगा ना 0 डिग्री का, और तो 90 डिग्री तो नहीं बनेगा। तो क्योंकि इन दोनों, और यहां पर भी वही चीज है, तो ये तो 0 डिग्री बना लिया ना, तो यहां पर भी एंगल इन दोनों के बीच में कितना बनेगा, 0 डिग्री का ही बनेगा। तो 0 डिग्री का मतलब दोनों पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, हेंस प्रूफ। आया प्रूफ समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा दिखाना दो, क्वेश्चन कब का पूछ रखा है, ये पलट दिया क्या पेज जी? हाँ पता नहीं कब का क्वेश्चन। हाँ देखिए, क्वेश्चन है 2004 या 5 या 6 का होगा, यही होगा क्वेश्चन। समझ गया? एडवांस का ही है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा देखने में डर लग रहा होगा क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा माने सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बोल रखा है, इफ ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर है, b1 इक्वल टू दे रखा है, b2 इक्वल टू दे रखा है, c1 इक्वल टू दे रखा है, c2 इक्वल टू दे रखा है, c3 और c4 इक्वल टू एक वेक्टर दे रखा है, देन सेट ऑफ ऑर्थोगोनल। तब बोल रहा है चारों ऑप्शन में ऑर्थोगोनल कौन है। तो सेट ऑफ ऑर्थोगोनल का मतलब क्या, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, चाहे नॉर्मल, हाँ परपेंडिकुलर, नॉर्मल और ऑर्थोगोनल सब क्या होता है, सेम ही होता है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि सेट पूछने का मतलब क्या है कि a डॉट बी, b डॉट सी या c डॉट a अगर 0 हो जाता तो ऑर्थोगोनल है। जैसे a डॉट ये होने का मतलब क्या है, अगर 0 आ जाता है तो ऑर्थोगोनल है, इसका 0 हो जाने का मतलब ऑर्थोगोनल है। और पूरे सेट होने का मतलब आपका जितना साइक्लिक बन रहा है वो सब होना चाहिए। समझ गए? तो कौन सा साइक्लिक, तो ऑप्शन ए से चेक करते हैं। समझ गए? ऑप्शन ए से चेक करते हैं, तो पहले क्या आएगा, a डॉट b1 चेक करते हैं। समझ गया? तो a वेक्टर तो दिया हुआ कहीं नहीं है ना, तो a और डॉट विथ b1 लेते हैं। अब b1 का नाम पर क्या है, b वेक्टर माइनस b डॉट a और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर और a ही वेक्टर। तो इसका डॉट इससे किए तो क्या आ गया, a डॉट b, इसका डॉट इससे किए तो क्या आ गया कि b डॉट a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। और इसका डॉट वेक्टर से डॉट होता है ना, ये समझ जाना बेटा, ये स्केलर है और वेक्टर से क्या होता है, डॉट होता है। तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये से ये कैंसिल, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब नहीं कि ये आंसर हो जाएगा, आपको सब चेक करना होगा। a डॉट ये किए, फिर ये चेक करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, b1 वेक्टर डॉट c3 वेक्टर। समझ गए? तो लिखते हैं b1 के नाम पर यही आ जाएगा, b1 का नाम पर क्या आ जाएगा, b वेक्टर माइनस b डॉट a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर और a वेक्टर। और c3 क्या है आपका, c3, अच्छा c3 में देखो ना b1 का ही टर्म में लिखा हुआ है ना, c3 देखो ना b1 के टर्म में है, b1 के, तो इसको b1 ही से काम चला लो। समझ गया? किसी का टर्म अगर मिल जाता है तो उसी से काम चलाओ, क्योंकि उसी से डॉट होकर मैग्नीट्यूड बन जाएगा ना। ये बात समझ में आ कि c3 में भी क्या b1 लगा हुआ है, तो b1 से ही काम चला लो। b1 डॉट विथ c3 लिख लें, यहाँ c3 के नाम पर क्या है, डायरेक्ट उतना कौन लिखता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या, यहाँ b डॉट यानी कि b1 के नाम पर b1 ही रहता है, तो b1 का मल्टीप्लाई c से होगा, हो तो किसको लिख लेते हैं, c डॉट b1 लिख लें, सही है ना, c डॉट b1। फिर अच्छा, फिर b1 का मल्टीप्लाई इससे होगा ना, समझ रहा है ना, c3 का नाम पर पूरे ये, तो ये b1 पूरे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका इससे हुआ,
फिर इसका किससे होगा, इससे होगा। तो हम बार बार बोले वेक्टर का वेक्टर से होता है, समझ गए। तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस सी डॉट ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। हाँ यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये लिखा लिया। और क्या हो जाएगा, ए डॉट b1 आ जाएगा। फिर b1 का इससे होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस b डॉट c और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ c का होल स्क्वायर। और अब b1 का भी हो जाएगा, b1 का भी होल स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल वगैरह इसमें हो रहा, ये तो जीरो बराबर हो ही नहीं सकता है ना, ये तो पता नहीं क्या क्या आ गया ना, कुछ कैंसिल हो रहा। सी बी डॉट, यहाँ सी है और यहाँ पर ए डॉट b1 है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर यानी कि जीरो बराबर ये नहीं है। हाँ, यानी b1 डॉट c3 क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूरा साइक्लिक में अगर मान चलिए ये जीरो हो गया, जैसे ये भी जीरो हो जाता तो हो जाता, तो फिर इसका इससे चेक करना पड़ता, यानी कि ये जीरो नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। मिटा देना इसको, वो ऑप्शन क्या करते हैं, बी को चेक करते हैं। तो बी में क्या है, ए डॉट b1, ये तो जीरो होगा ही होगा। हाँ, क्योंकि इसको यहां से चेक किए थे, ये तो जीरो होगा ही। तो अब इसका इससे चेक करेंगे, b1 डॉट c2। तो b1 का स्थान और b1 c2 के नाम पर क्या है, c2 कहाँ है बाबू, c2 में भी देखो b1 यूज कर रखा है, तो b1 का वैल्यू नहीं रखेंगे, डायरेक्ट खेल लेंगे। हाँ, तो b1 का c2 करेंगे, तो यानी कि इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, b1 डॉट c1, b1 डॉट c वेक्टर हो जाएगा। फिर इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस c डॉट a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। और a डॉट b1 बन जाएगा वेक्टर का वेक्टर से। फिर इसका इससे होगा तो इसको लिख लेते हैं b1 डॉट c डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 का होल स्क्वायर। और डॉट विथ क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर वेक्टर कुछ छूट गया है मेरा, थोड़ा सा बुक देना। हाँ C2 हाँ वेक्टर b1 है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे वेक्टर b1 लिख रखे हैं, समझ गए है ना। C2 हाँ b1 वेक्टर है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, b1 का ये होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो देखिएगा ये इससे कैंसिल। अच्छा a डॉट b1 जीरो, अरे देखो ना a डॉट b1 जीरो, तो ये ओवरऑल जीरो हो गया, ये जीरो। अब अच्छा तो यहाँ क्या बच गया, b1 डॉट c और माइनस b1 डॉट c, यानी क्या हो गया, जीरो। तो अब इसका इसे अब c2 और a से चेक करेंगे ना, तो क्या करते हैं, चाहे a डॉट c2 ले लेते हैं, अरे c2 डॉट a बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात सेम है। तो क्या कर लेते हैं, a तो अपने को पता ही नहीं है ना, तो सिंपल a का मल्टीप्लाई c2 से कर लेते हैं, यानी कि इसी से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a डॉट c, फिर इससे करेंगे a का तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल c डॉट a नजर पड़ रहा तुमको, सोचो ना a डॉट इससे होगा तो इससे होगा ना, तो यहाँ पर सिंपल क्या बच जाएगा, माइनस c डॉट a, जीरो दिखाई दे दिया। और फिर a का इससे होगा, तो देखो a का इससे करते a डॉट b1 बन जाएगा, तो a डॉट b1 जीरो, यानी कि ये भी जीरो हो गया। कितना आसान, ये आंसर हो गया। और सिंगल में था तो दूगो सही हो ही नहीं सकता है, समझ गए। आपका जब एडवांस का पेपर दीजिएगा तो आप लिखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब रहेगा लिखा हुआ। अच्छा आसान था कि नहीं बताओ, देखने में सिर्फ डर लग रहा था। और कैलकुलेशन हम लोग को लग रहा था कैलकुलेशन पेचीदा हो जाएगा, लेकिन अब तो सिंपल होने लगा कैलकुलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। अब लेमडा का वैल्यू नहीं पूछा है, लेमडा का कितना वैल्यू होगा हम लोग निकालेंगे ही लेमडा, बट पूछा है लेमडा का कितना वैल्यू होगा। फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दैट आर कोप्लेनर। कोप्लेनर होने का मतलब बॉक्स इक्वल टू जीरो, बॉक्स इक्वल टू जीरो मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। तो डिटरमिनेंट भरवा दो हमको भैया, भरवा। माइनस लेमडा स्क्वायर 1, और इधर से भी 1 ही होगा ना, 1। जे के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर ना, और 1 ना, और सी के लिए क्या हो जाएगा, 1 अच्छा इस तरफ से 1 बोल रहा है ना, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे,
सिंपल, या तो जीरो बनाकर कर लो या जैसे बनाना है बना सकता है, बहुत आसानी से बन जाएगा। प्रॉपर्टी लगा दो, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जीरो लेने के लिए क्या करते हैं, C1 गोज टू C1 माइनस C2, और इसको जीरो बनाने के लिए क्या हो जाएगा, C2 गोज टू C2 माइनस C3। सिंपल भी सॉल्व करेगा तब पर भी आंसर आ जाएगा, समझ गया। तो C1 गोज टू C1 माइनस C2 तो क्या बन जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस करेंगे ना, और ये जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, ये कितना बन गया, इतना माइनस इतना तो कितना बन गया, माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1, इसका माइनस इससे किया तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, और 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, जीरो। अब देखो यहाँ से लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉमन लेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस लेमडा स्क्वायर इमेजिन कर लेते हैं, तो इससे 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, इसी तरह इससे भी 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर ही अंदर बच गया क्या, यहाँ माइनस 1 दिखाई दे रहा, माइनस 1 1 0, माइनस 1 1 0, यहाँ से 0 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस तरफ से आ जाएगा माइनस 1 के लिए क्या आ जाएगा, ये कवर और माइनस ना गलत है ना, प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा, इससे लेमडा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा ना, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 देखो ना, लेमडा स्क्वायर और माइनस 1 और लेमडा स्क्वायर माइनस 1, सही है ना। अब तो प्लस 1 के लिए आएगा, तो प्लस 1 के लिए 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही रह जाएगा ना, इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरफ क्या आ गया 1 माइनस लेमडा स्क्वायर ना, हो जाएगा ना 1 माइनस लेमडा स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये 0 और ये 0, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना। और देखो ना लेमडा का वैल्यू कुछ भी रखो कभी 0 होगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेमडा स्क्वायर एक खुद पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब प्लस 1 कर देगा तो और भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, समझ गया। तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो 0 होगा तो यही होगा, तो माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2 से चला तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 2 कितना वैल्यू हो गया लेमडा का 2 वैल्यू हो गया, लेमडा का 2 वैल्यू हो गया, लेमडा का वैल्यू नहीं लेमडा का कितना वैल्यू आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है और एडवांस का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रखा, लेट द वेक्टर PQ, QR, RS, ST, TU एंड UP रिप्रेजेंट द रेगुलर हेक्सागोन। हाँ रेगुलर हेक्सागोन सबका साइड सेम होगा, हाँ तो बना लेते हैं रेगुलर हेक्सागोन। समझ गए, ये हो गया अपना रेगुलर हेक्सागोन। तो P Q R S T U समझ गए। और बोल रखा है PQ, PQ का मतलब ये वेक्टर हो गया, QR का मतलब ये वेक्टर हो गया, और RS का मतलब ये वेक्टर हो गया, ST TU और UP ये वेक्टर हो गया। रिप्रेजेंट तो पूछ रहा, स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं। हाँ स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं, क्या बोल रखा है कि PQ क्रॉस, चलिए ठीक करते हैं PQ क्रॉस RS प्लस ST, RS प्लस ST, RS प्लस ST, RS और प्लस ST इज इक्वल टू ये वेक्टर बनकर आ जाएगा, देखना तो ट्रायंगल लॉ से RS फॉलो करते आ रहा है, उसका अपोजिट चला गया, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां तो लिखा हुआ है RS प्लस ST, प्लस में है ना तो कर लिए ना प्लस, तो क्या आ जाएगा PQ क्रॉस RS प्लस ST को लिख दें RT वेक्टर इज इक्वल टू बोल रखा है नोट जीरो, तो पूछ रहा स्टेटमेंट सही है गलत है। तो PQ क्रॉस आस, अच्छा मान के चलो ये 0 कब आ सकता है, जब ये पैरेलल होगा, जब ये पैरेलल होगा, बताना स्टेटमेंट गलत होगा कि सही होगा। हाँ ये बोला है इक्वल टू नोट 0, तो इक्वल टू नोट 0 मतलब कि पैरेलल नहीं है, अगर 0 बोल रखता तो इसके मतलब पैरेलल हो जाता, तो बोला है 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है दैट मींस ये पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल नहीं है तो 0 डिग्री का नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो देखते हैं क्या कि PQ और TR पैरेलल दिख भी नहीं रहा है, अरे एक इधर जाएगा एक इधर बढ़ाएगा तो इंटरसेक्ट कर जाएगा ना, तो पैरेलल तो नहीं रहा ना, तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है सही हो गया ना। ये क्या बोल रहा कि पैरेलल नहीं है,
तो ये भी तो बोल रहा है, यहाँ भी तो देखने के बाद लग रहा है पैरेलल नहीं ही है। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। स्टेटमेंट, हाँ ऑप्शन भी आपको 4 दे रखा था, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, हाँ वगैरह वगैरह करके करेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह सब दे रखा था। स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि पी क्यू क्रॉस आर एस, पी क्यू क्रॉस आर एस इज इक्वल टू 0 वेक्टर बराबर दे रखा है, समझ गए। तो पी क्यू क्रॉस आर एस 0 होने का मतलब कि दोनों पैरेलल होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए स्टेटमेंट के अनुसार। अब ट्रू है कि फॉल्स तुमको बताना होगा कि पी क्यू बताना, हाँ बताना कि पी क्यू क्रॉस आर एस इक्वल टू 0 वेक्टर। तो बताओ क्या सही है कि गलत है? पी क्यू क्रॉस आर एस, आर एस दोनों पैरेलल है, हाँ तो स्टेटमेंट गलती है ना 2। ये क्या बोल रहा है कि पैरेलल होना चाहिए, जबकि फिगर से सफा दिख रहा है कि इसको अगर इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो पैरेलल तो है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 2 इज गलत। लेकिन एक और देख रखे, अब तो स्टेटमेंट 2 गलत ही हो गया, लेकिन फिर भी एक कंडीशन और दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी देख लेते हैं क्या है कि पी क्यू क्रॉस एस टी इज इक्वल टू नॉट 0, नॉट 0 मतलब पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं पी क्यू और एस टी ये पैरेलल है, हाँ ये पैरेलल है, तो ये भी गलती है। तो माने स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ सर, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं आपके सामने। 1-2 वीडियो लेक्चर और रहेगा, 2 वीडियो लेक्चर और रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।